दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक केतल को रिपेयरिंग करके। इसको हम लोग सर्दियों के मौसम में ज्यादा यूज करते हैं। इसमें पानी रखकर गर्म करके हम लोग पीते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई हुई है कि इसमें लाइन नहीं आ रही है। अभी चलिए हम आपके सामने यहाँ पे लाइव चेक करके दिखा दे। ये मेरे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें लाइन देख सकते हो अभी है। इस बोर्ड में हम यहाँ पे लगा देंगे इस पावर प्लग को लगा दिए। अब इस पे ये रख कर पे जैसे रखते हैं तो इसमें का जो ये इंडिकेटर है ना, ये रेड कलर वाला, ये जलने लगती है। यहाँ से स्विच को ऑन कर देते हैं। अभी देखिएगा इसको पावर ऑन कर दिए तो नहीं जल रहा है। चलिए नीचे की तरफ यहाँ पे हम दबा कर देख ले, तो नीचे की तरफ भी दबा दिए तो भी यहाँ पे पावर नहीं आ रहा है, इंडिकेटर नहीं जल रहा है, जिससे पता चल रहा है कि इस केतल में लाइन नहीं आ रही है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ तक लाइन आ रही है या कि नहीं आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम सिंपल मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए यहाँ AC 750 वोल्ट पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इस मल्टीमीटर को चलिए रख दे रहे हैं। शायद आपको यहाँ पे रख देंगे तो दिखेगा। अब उसके बाद में इस होल्डर में देखिएगा तो आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेगा। शायद यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है जो इस केतल में इस दोनों पॉइंट में टच करता है। यहाँ पे देखिएगा इसमें 2 पत्ती लगाई हुई है। ये बीच वाला तो अर्थ का दी हुई रहती है, ये दोनों पत्ती पर सटती है तो इसमें लाइन जाती है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे दोनों पॉइंट पे, यहाँ पे दोनों प्रोब को हम यहाँ पे लगाकर देख लेंगे कि लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अभी मल्टीमीटर में आप देख सकते हो 240 के करीब यहाँ पे वोल्ट मिल रही है, यानी करंट इसमें प्रॉपर आ रही है। इस होल्डर में करंट आ रही है 240-45 वोल्ट के करीब में यहाँ पे करंट ये बता रही है। तो ये होल्डर तो बिल्कुल ठीक है, तो जरूर इस केतल में प्रॉब्लम होगा। तो इस केतल में सबसे पहले कहाँ पे चेक करेंगे, इस होल्डर को हम अभी साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी मिला लेना है, जिससे यहाँ पे देखिएगा ये 2 पत्ती जो है ना, यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलाना है। तो कंटिन्यूटी मिलाने के लिए इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो अभी देख सकते हो कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट कर लिए। मल्टीमीटर आपके सामने रखेंगे, सब कुछ आपको सामने ही दिखाएंगे। उसके बाद में इस दोनों प्रोब को यहाँ पे सटाकर चेक करेंगे तो मल्टीमीटर बिल्कुल बीप की आवाज दे रही है। अब इस दोनों पत्ती पर आपको सटाकर चेक कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हो सटा रहे हैं तो मल्टीमीटर में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। फिर इसको पलट कर भी यहाँ पे हम सटाकर देखें तो देख सकते हो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। मल्टीमीटर में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर कॉइल दी हुई रहती है, सेंसर लगाई हुई रहती है ऑटो कट का। ज्यादातर ऑटो कट सेंसर में ही प्रॉब्लम होती है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, या यहाँ पे स्विच दी हुई रहती है, स्विच में भी प्रॉब्लम हो जाती है तो अभी इसमें लाइन नहीं आती है। तो इसको सबसे पहले हम खोलेंगे। इसको कहाँ से खोलेंगे जब प्रॉपर चेक होगा, तो यहाँ पे देखिएगा 3 स्क्रू आपको देखने को मिलेगा। तो इस तीनों स्क्रू को खोल लेना है। तो चलिए इस तीनों स्क्रू को हम फटाफट खोल लेते हैं। तो इसमें का तीनों स्क्रू को यहाँ से हमने ओपन कर दिया, खोल लिया। उसके बाद इसको हटाइएगा तो बहुत आसानी से निकल जाती है। इसमें एक इंडिकेटर लगाई हुई रहती है, तो चलिए इस इंडिकेटर को हम बाहर निकाल ही लेते हैं ताकि उतना ही से ये लौजार रहेगा। उसके बाद में जो भी है इतना ही है। ये देख सकते हो आप राउंड में, यही इसका मेन कॉइल है। अभी देख सकते हो यहाँ पे 230 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 1500 वाट का है। यहाँ पे पूरा मेंशन इसमें की हुई है। तो सबसे पहले आपको इस कॉइल को ही चेक कर लेना है कि कहीं कॉइल तो खराब नहीं है। कॉइल तो जल्दी खराब होती नहीं है, फिर भी आपको चेक कर लेना है, कहीं बाई चांस हो सकता है जो खराब हो जाए। तो मल्टीमीटर तो मेरा कंटिन्यूटी मोड पर है, यहाँ पे सटाकर हम देख रहे हैं और कॉइल की दोनों पॉइंट यहाँ पे सटाकर देख लेना है। तो अभी देख सकते हो मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग मिल रही है और बीप की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब कि इसका कॉइल जो है ना बिल्कुल 100% ओके है। अब देखिएगा यहाँ पे ये 2 तार अंदर गया है, इसके अंदर आया हुआ है यहाँ स्विच पे। तो ये स्विच को आपको चेक कर लेना है। तो चलिए इस स्विच को हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो स्विच की पॉइंट एक यहाँ पे है, देख सकते हो एक तार इसमें जोड़ी है और दूसरी तार यहाँ पे जोड़ी हुई है। तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पर ही रहेगा। उसके बाद इसको चेक कर लेना है। तो देखिएगा हल्का फुल्का रीडिंग मिल रही है, तो हो सकता है यहाँ स्विच में प्रॉब्लम होगी। तो इसको यहाँ से ठीक से आप ऑन कर लीजिएगा अगर ऑफ होगा तो। उसके बाद चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे ऑन किया, यहाँ देख सकते हो बीप की आवाज आ रही है। इसका मतलब इसका स्विच भी बिल्कुल ठीक है, कॉइल भी ठीक है। फिर इसमें लाइन क्यों नहीं आ रही है तो वो भी हम आपको बताएंगे
कि लाइन इसमें क्यों नहीं आ रही है। तो देखिएगा, एक पॉइंट कॉइल की है जो यहाँ से होते हुए यहाँ तक आई हुई है। तो एक मल्टीमीटर की प्रोब को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखकर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा रख रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट गया हुआ है ये तार यहाँ तक ये ओके है। देख सकते हो यहाँ से कंटिन्यूटी बिल्कुल 100% मिल रही है। और दूसरी पॉइंट यहाँ तक है, तो यहाँ स्विच से आया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ तो बीप की आवाज सुनाई दे रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट आती है, यानी बीच वाला में, ये तो बीच वाला जो पॉइंट निकला हुआ है ये तो अर्थिंग का है, ये बॉडी के साथ अर्थ रहता है। तो यहाँ पे चलिए हम सटाकर देख रहे हैं, तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर पॉइंट देखिएगा, यहाँ जहाँ पे एन लिखा हुआ है देखिएगा, ये न्यूट्रल का है और ये लाइन का है, सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपको चेक करना है। तो देखिएगा यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। तो जब कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिएगा आपको 3 स्क्रू देखने को मिलेगा, एक ये वाला स्क्रू और एक स्क्रू यहाँ पे, यहाँ जिस नट बोल्ट फंसाई हुई है, इस तीनों नट बोल्ट को खोलना होगा, ताकि इसके अंदर एक सेंसर लगाई हुई रहती है ऑटो कट का। हो सकता है उसमें कार्बन आया हो या वो खराब हो गया हो। तो चलिए इसको हम फटाफट खोल लेते हैं। तो इसको कैसे खोलेंगे, तो यहाँ मेरे पास पतली वाला प्लायर है, तो इसी से हम नचाकर यहाँ दिक्कत सिक्कत तो खोल लेंगे। अगर आपके पास इसको खोलने का लिए कोई भी रिंच हो तो खोल सकते हो। तो चलिए इसको फटाफट हम यहाँ से तीनों स्क्रू को खोल लेते हैं। तो यहाँ से तीनों नट को हमने खोल लिया, दिक्कत सिक्कत तो खुल गया प्लायर से, कोई भी दिक्कत ज्यादा नहीं हुआ। अब उसके बाद इसको हटाइएगा ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे देखिएगा ऑटो कट सेंसर लगी हुई है, ये ऑटो कट सेंसर है, शायद आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिएगा ये ऑटो कट सेंसर के अंदर में ये पत्ती जो लगाई हुई रहती है, यहाँ से ये अप डाउन हमेशा करती है। तो इसमें देख सकते हो इतना ज्यादा इसमें कार्बन पकड़ लिया है, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा हल्का सा, लेकिन पूरा क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसके अंदर एक पत्ती रहती है, देख सकते हो यहाँ पे ये पत्ती आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा तो आपको देखने को ये पत्ती मिल जाएगा। इसी पत्ती में कार्बन आ गई है। अब क्या करना है, इसको साफ कर लेना है। तो इसको साफ कैसे करेंगे, तो इस प्रकार का अगर आपके पास पतला वाला ब्लेड होगा, तो ब्लेड को आप इस बिना सर्किट को पूरी तरह खोले हुए आप इसको साफ कर लीजिए। खोल दीजिएगा तो हो सकता है कसने में बहुत दिक्कत आ जाए। तो इसी तरह इस पत्ती को साफ कर लेना है। तो यहाँ से चलिए हम इसको फटाफट साफ कर लेते हैं। उसके बाद इसमें कंटिन्यूटी मिलाकर हम देखेंगे। ये जब ओवर हीट हो जाती है ना, जिसमें अगर पानी अगर हम गर्म करते हैं, ज्यादा अगर पानी गर्म होती है तो ये ऑटो कट हो जाती है। यही ऑटो कट वाला सेंसर में कभी कभी क्या होता है, पानी अंदर चल जाती है, जिसके चलते ये इसमें कार्बन आ जाती है, इसकी दोनों पॉइंट पे जंग पकड़ लेती है, तो ये ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो चलिए इसको साफ हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हमने अच्छे तरीका से क्लीन कर दिए, बिल्कुल काम अब करने लगा। चलिए इसको हम कंटिन्यूटी मिलाकर दिखा देते हैं। तो एक पॉइंट पे यहाँ पे हम एक प्रोब को सटा लेंगे और दूसरी पॉइंट को यहाँ पे हम सटाकर देख लेंगे। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो मल्टीमीटर में देख सकते हो 001 आ गई है और बीप की आवाज दे रही है। और दूसरी पॉइंट यहाँ से है और इस कॉइल पर डाले गया है, तो यहाँ पे हम सटाकर देख रहे हैं, तो ये भी कंटिन्यूटी बिल्कुल 100% दे रही है। तो चलिए अब जिस तरह कसा हुआ था सेम तरीका से इसको हम यहाँ पे कस ले रहे हैं। यहाँ से तो अब कंटिन्यूटी मिल गई है, अब शायद इतना ही से ये हो जाना चाहिए। अब चलिए इस नट को जल्दी जल्दी में हम फिर से फंसा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों स्क्रू को हम टाइट से कस लिए, ताकि इसको ढीला आप नहीं रखिएगा, ताकि ये अप डाउन होती रहती है। अप डाउन करेगा तो फिर से खराब हो जाएगा। जब तीनों स्क्रू को टाइट से कस लीजिएगा तो इस दोनों पॉइंट पे एक बार मल्टीमीटर से आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ मल्टीमीटर को रख दे रहे हैं और यहाँ कंटिन्यूटी मोड पर लगाकर इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूटी मिल रही है, बीप की आवाज आ रही है, लेकिन 40 से ऊपर यहाँ पे रीडिंग मिलनी चाहिए मल्टीमीटर में। नहीं तो 0, 1, 2 रीडिंग अगर मल्टीमीटर में मिल रही है इस दोनों पॉइंट पे सटाने से, तो समझ लीजिए कि ये खराब है। तो 0, 1, 2 कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। चलिए इसी तरह हम इसको चेक करके यहाँ पे देख लेते हैं, बाद में इसको कसेंगे। तो ये इंडिकेटर मेरे पास यहाँ है। उसके बाद इसको जैसे इसमें लगाएंगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिकेटर तो नहीं जल रही है, लेकिन ये केतल यहाँ पे गर्म हो रही है। इस केतल से आप यहाँ पे देख सकते हो भाप निकल रही है, यानी धुआं इससे निकल रही है, यानी इसका केतल गर्म हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह। तो इसका मतलब कि दोस्तों ये इंडिकेटर भी इसमें का खराब है, ये नहीं काम कर रही है।
यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें से पूरी तरह धुआं निकल गया, पूरी तरह हीट हो गई, या कहीं से तार वगैरह टूट गया होगा। तो इंडिकेटर ना जले तो कोई दिक्कत नहीं, ये फ्यूज हो गई। देख सकते हो यहाँ पे पूरी ये काला हो गई है इंडिकेटर, इंडिकेटर ये खराब हो गई है। अब चाहे तो इसमें दूसरा इंडिकेटर आप लगा सकते हो। अब इसमें चलिए हम दूसरा इंडिकेटर लगाकर आपको दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का शीशा वाला अगर एलईडी नहीं हो आपके पास, तो इस प्रकार का आप एलईडी ले सकते हो। ये 5 mm का एलईडी बल्ब है। उसके बाद एक 100 किलो ओम का आप रेजिस्टेंस ले लीजिएगा, और इस रेजिस्टेंस को इस एलईडी के साथ में सीरीज में कनेक्शन कर लेना है। तो एलईडी और रेजिस्टेंस को यहाँ पे हमने सीरीज में कनेक्शन कर लिए। उसके बाद में जो ये इसमें का इंडिकेटर लगा हुआ था, इस इंडिकेटर को यहाँ से कट करके हटा देंगे, ताकि इस प्रकार की तो इंडिकेटर हमारे पास नहीं है। तो हम इस इंडिकेटर को हटा देंगे, और इसमें जब वो तार सब लगा हुआ था स्लिप तो ले लेना। उसके बाद में इसमें का हीट सिंक जो ट्यूब लगा हुआ था, इस सभी को यहाँ से निकाल देना है, और आपको दूसरा इस प्रकार का हीट सिंक ट्यूब ले लेना है। तो चलिए हम हीट सिंक ट्यूब ले लेते हैं, और इतना बराबर इसको माप कर हम कट कर लेते हैं, ताकि इसमें हीट सिंक ट्यूब नहीं लगाएंगे तो ये अलग सटेगा इधर उधर, तो हो सकता है इस बॉडी में करंट आ जाए। तो इसमें हीट सिंक ट्यूब लगाना आप नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे 2 हीट सिंक ट्यूब काट लिए, और एक हीट सिंक ट्यूब हम सबसे मोटा वाला लेंगे, ये दोनों लेयर पर हम इसको चढ़ाएंगे। तो चलिए हीट सिंक ट्यूब एक मोटा वाला ले लेते हैं, इतना बड़ा। तो यहाँ पे 3 ले लिए, 2 लगाएंगे इस एलईडी और रेजिस्टेंस जहाँ पर जोड़ा हुआ है उसमें, और एक इसके ऊपर से लगा देंगे ताकि इसको पूरी तरह ढक ले। तो पहले हम इसमें लगा देते हैं ये हीट सिंक ट्यूब को दोनों में लगाने के बाद में इस दोनों तार पर इस एलईडी की दोनों लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो चलिए इसको फटाफट हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। इसको जोड़ने के बाद में इस दोनों पॉइंट पर आप सोल्डिंग जरूर कर लीजिएगा। तो दोनों पर हमने सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद में इस ट्यूब को इस पे अब इस तरह चढ़ा लेना है। तो इस प्रकार दोनों को इस पे चढ़ा लिए, अब इसको गर्म कर लेना है। तो चाहे तो आप इस तरह आयरन से इसको गर्म कर दीजिएगा, तो ये पूरी तरह पकड़ लेगा। तो इसको आयरन से गर्म करने में टाइम लगेगा। चलिए हम लाइटर से इसको जल्दी से गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइटर ले लिया, और लाइटर से इसको जल्दी में हम गर्म कर लेंगे, तो ये जल्दी में पिघल जाएगा और पकड़ लेगा। देख सकते हो ये पूरी तरह पकड़ लिया। उसके बाद में जो मोटा वाला हम हीट सिंक ट्यूब ये जो लिए है, इस ट्यूब को इसमें लगा लेंगे ऊपर से। अब इस प्रकार ये मोटा वाला हीट सिंक ट्यूब लगा दिए, तो ये पूरी वाटर प्रूफ हो गया। अब इसको लाइटर से फिर हम इसको यहाँ पे इसको पिघला देंगे, ताकि ये पूरी तरह मजबूत हो जाए और पकड़ ले। अब इसको देख सकते हो कितना ये मजबूत हो गया, पहले से ये मजबूत हो गया। अब चलिए इसको चेक करके इस पे देख लेते हैं। तो जैसे अब इस पे हम लगाएंगे ना, तो इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर यहाँ पे जलने लगी। तो ये पूरी तरह अब हीट ये होने लगी। अभी देख सकते हो तुरंत इतना ही देर में बहुत ज्यादा हीट हो गई। अब ये जिस तरह कसा हुआ था उस तरह कस लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार इलेक्ट्रिक केतल को आप बहुत आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं दी हुई रहती है, ज्यादा यही सेंसर खराब होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।